नहीं, बेहतर जवाब अनिला सिंह जी दे पाएगी। अनिला जी, काम एक तरफ, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर जब सत्ता में आप आए तो उसमें भागीदारी में भी जाति मायने रखती है। कास्ट इक्वेशन बैठाना बहुत जरूरी है, वो दिखता भी है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता छोटे भाई ने अभी बहुत सारी बातें कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी इन्होंने बोला कि अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है, जबकि एनसीआरबी के हाल फिलहाल के आंकड़े अगर ये निकालेंगे तो कन्विक्शन रेट 76% को लेकर सबसे ज्यादा कन्विक्शन रेट अगर कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा डिजिटल एफआईआर जो लिखाई जा रही है वो उत्तर प्रदेश में लिखाई जा रही है। इनके समय तो कोई एफआईआर लिखा ही नहीं सकते थे, और जिस कम्युनिटी से ये आते हैं उसके खिलाफ तो एफआईआर लिखी नहीं जा सकती थी। ये हालत था। ठीक है, महिला अपराधीकरण में चाहे वो डाउरी डेथ हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो, सब में भारी कमी आई है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, 25 करोड़ के करीब की ये जनता है, पूरे एक देश की जनता के बराबर उत्तर प्रदेश है। अगर आप ये कहते सबसे ज्यादा, अरे ये तो कोई भी आम व्यक्ति जो रिक्शा भी चला रहा है बेचारा वो भी बता देगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स में देखेंगे तो आपको नंबर्स दिखाई देंगे, पर परसेंटेज में अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि किस प्रकार से कमी आई है। आज अगर उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक ग्रोथ में सेकंड नंबर पे आ रहा है तो ऐसी थोड़ी ना आ गया है। जीडीपी देख लीजिए और जीडीपी देख लीजिए, अगर सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो ऐसे ही थोड़ी ना आ गया। नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, बहन बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो आपको लग रहा है ऐसे ही हो गया? मैं नोएडा में रहती हूँ, यहाँ का तो उगाई का और अपहरण का उद्योग चल रहा था। यहाँ पे तो जो इंडस्ट्रीज है उनमें ताले लग गए थे। आज यहाँ जो एक ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देख रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। प्रभात जी, हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश बेहतर कर रहा है, जैसा अनिला सिंह जी बता रही हैं। और एक फाइनली एक बात और मैं कह देती हूँ, दलितों के विषय में इन्होंने कहा, बाबा साहब के विषय में इन्होंने कहा, पंचतीर्थ अगर किसी ने बनाया है बाबा साहब का तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। ठीक, नाउ प्रभात जी प्लीज रिस्पॉन्ड। अभी तो इनके इंडिया अलायंस में सर फुटबॉल हो रही है जबरदस्त तरीके से। अनम्यूट कर लीजिए प्रभात जी प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आप बोल सकते हैं। हाँ, अनिला बहन को सुन रहा था ना तो मुझे शोले के अमिताभ बच्चन याद आ रहे थे। वो मौसी को समझा रहे थे धर्मेंद्र जी के बारे में कि बाकी लड़का बहुत बढ़िया है, एनसीआरबी का डाटा छोड़ दीजिए, बाकी सरकार बहुत बढ़िया है, एनसीआरबी का डाटा छोड़ दीजिए। अरे एफआईआर हो रही है, मतलब क्राइम। अरे अनिला बहन सुनो, देखो मैं आपसे छोटा हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हो। मैंने एनसीआरबी का ही हवाला देकर सारे आंकड़े बताए और आप कह रहे हो कि एनसीआरबी का हवाला नहीं दे रही है। गलत क्यों बात कर रहे हो भाई? अगर नहीं सुनाई देता है ठीक से, उसमें मेरी गलती नहीं है। प्रभात जी मैंने एनसीआरबी के आंकड़ों का ही हवाला दिया है कि किस प्रकार से भारी कमी आई है अपराध में उत्तर प्रदेश में। बहन मैं बड़े धैर्य से आपको सुन रहा था और बड़ा सम्मान करता हूं। आप गलत मत बोलिए, आप बोलना चाहती मैं चुप हो जाऊंगा। झूठ मत बोलिए। अगर आप बोलना चाहे मैं चुप हो जाऊंगा। रहता है इंडियन नहीं, झूठ का पर्यायवाची इस देश में आदरणीय मोदी जी हैं। प्रभात नहीं बोला जाता है देश में, किसी से पूछिएगा ना तो झूठ के पर्यायवाची में आदरणीय मोदी जी का नाम आता है। तो बस ये आप सुनिए। आप अभी आपने कहा कि बंगाल में भगवा भारी फतह जो है, अरे सुनिए ना, मैं तो शांति से कांग्रेस का रिजल्ट क्या है? अरे सुनिए ना, केरला में जरूर अरे अनिला बहन सुनिए, आपका रिजल्ट क्या है? मेरा टाइम खराब हो रहा है, मैं बीच में बोल नहीं रहा था। तो झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। जल्दी करें प्लीज, जल्दी करें। राहुल आर्यन से भी मुझे बात करना है, वो बहुत देर से मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। ना प्रभात जी प्लीज कंप्लीट। पूरी होने दीजिए प्लीज, मकसूद भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। बंगाल में इन्होंने भगवा कहा, 27 लाख लोगों के मताधिकार को लकवा लगवा के आप भगवा की बात करती हो। फिर आपने सनातन की बात करी। आपका चीफ मिनिस्टर आसाम कहता है घरों में तो गोमांस खा सकते हो, बाहर खाने पे रोक है। क्या यही उत्तर प्रदेश में लागू करवाएंगे अनिला जी कि घरों में गोमांस खाने देंगे लोगों को? अरे आपका चाल चरित्र चेहरा सब दोहरापन लिए हुए है। और हमारे रोहित भाई बोल रहे थे, रोहित भाई पहले अपने नेता को बोलिए रिजाइन कर दे, समाजवादी विधायकों से बने हुए राज्यसभा आज तक, मतलब नैतिकता है। और फिर भी बोल रहे हैं मंत्रिमंडल
में शामिल नहीं कर रहा, उधर मंत्री बन के मलाई काट रहे हैं समाजवादी विधायकों के बदौलत। ठीक। समाजवादी विधायकों के बदौलत हार जयंत गए चौधरी थे। मंत्री बने हैं और मोदी राहुल की गांधी सरकार अगर में। जीते हैं तो समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे जीते हैं, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं, उस पर जवाब दोगे कि नहीं केरला हम दोगे? जीते हैं, या इमरान मसूद को गालियां हम खिलवाते जीते हैं। रहोगे? अरे सुनिए ना, इमरान मसूद केरला को में तो हमारी समाजवादी सरकार, पार्टी वाले तेलंगाना गाली में दे हमारी रहे हैं, सरकार, हिमाचल में इनके हमारी छोटे सरकार, गुटके कर्नाटका में हमारी समाजवादी सरकार। पार्टी के छोटे गुट